Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और ये है 3 और 4 जनवरी 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनको लेके मैं आ गई हूँ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर. तो प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे युवा महापौर कौन बनी है? आंसर है आर्या राजेंद्रन. अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? आंसर है आरबीआई ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई बनाया है. इसके लिए आधार अवधि मार्च 2018 को बनाया गया है. इस इंडेक्स में 5 मुख्य पैरामीटर्स शामिल किए गए हैं. पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, पेमेंट इनेबलर्स 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स 15%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स 10%, कंज्यूमर सेंटिसिटी 5% और इसको लागू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है डीआरडीओ ने. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया. डीआरडीओ अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, लाइफ साइंसेज और अन्य रक्षा प्रौद्योगिकियां शामिल हैं. और ये है डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा ने हाल ही में कौन सा बिल पारित किया है? आसाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020. जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु. असम विधानसभा ने हाल ही में आसाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया. यह बिल आसाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2016 में संशोधन करता है. इस संशोधन से असम को केंद्र से 0.25% अतिरिक्त उधार मिलेगा. नया बिल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा. असम सरकार सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, नवीनीकरण, अनुमति और लाइसेंस इत्यादि को खत्म कर देगी. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि असम में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में नवीकरणीय आवेदन लंबित पड़े हैं, जो कि अनुचित देरी का कारण बनता है. और ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन असम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हुआ, वो कौन थे? आंसर है संगीत निर्देशक, वरिष्ठ ओडिशा संगीत निर्देशक शांतनु महापात्र का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. पिछले कुछ दिनों से वह निमोनिया से पीड़ित होकर भुवनेश्वर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे. वरिष्ठ संगीत निर्देशक के निधन पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक प्रकट करते हुए कहा है कि उड़ीसा ने एक योग्य संतान को खो दिया है. स्वर्गीय महापात्र ने संगीत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था. वह न सिर्फ उड़ीसा बल्कि भारतीय संगीत क्षेत्र की बड़ी प्रतिभा थे. और ये हैं शांतनु महापात्र, जिनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गई है? आंसर है न्यूजीलैंड. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने साल का अंत बेहद ही यादगार अंदाज में किया है. पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 101 रन से जीतकर टीम ने पहली बार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया. बुधवार को न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे करते हुए नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है. और ये है न्यूजीलैंड की टीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी पैनल ने किस स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सशर्त मंजूरी की सिफारिश की है? आंसर है कोवैक्सीन. जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु. विशेषज्ञों की समिति सीईसी ने पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुशंसा कर दी है. इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने विकसित किया है. और ये है कोवैक्सीन भारत बायोटेक की. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला कितने राज्यों में रखी है? आंसर है 6 राज्यों में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस परियोजना का निर्माण ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है। यह शहरी मंत्रालय की योजना है जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम, कालम और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इससे निर्माण में समय और लागत कम हो जाती है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान भूकंप रोधी होंगे और ये परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाई है और ये 6 राज्यों में लागू की गई है। ये राज्य हैं इंदौर, लखनऊ, अगरतला, रांची, चेन्नई और राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने राष्ट्रगान में इस बदलाव को एकता की भावना करार दिया। 31 दिसंबर 2020 को ये बदलाव किया गया है। राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री, हम एक एवं स्वतंत्र हैं, करने की घोषणा की है। यह बदलाव 1 जनवरी 2021 से लागू कर दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? आंसर है मध्य प्रदेश ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इस कानून में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है और ये लव जिहाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून को पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IAF ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है RK भदौरिया ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने नई दिल्ली में स्थित वायु भवन में गुरुवार को वायुसेना के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना में ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत से पत्राचार, दाखिलों और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के वर्तमान तरीके में अहम बदलाव आएगा। यह कदम डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस की पहलों के तहत किया गया है जो वायुसेना के कामकाज का तरीका बदलेगा और इसकी शुरुआत की है RS भदौरिया ने, जो वायुसेना के चीफ हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होता है आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।